अब हम क्वेश्चंस एक सोल्व करते हैं। अभी जस्ट हमने देखा कि कैसे सोल्व करते हैं, फार्मूला हमने सारे इसका सीख चुके हैं। अब एक एग्जांपल लिए हैं, आपको क्वेश्चंस लिए हैं और ये क्वेश्चंस को हम आपको सोल्व कर रहे हैं, बुक से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, पहले तो अपने मन से लिया था, अब हम इसी क्वेश्चन को बुक में देख लिया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, tan A = 4/3 है। तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A, यानी कि एंगल A बनाना है ऐसे करके। अब यहाँ एंगल A की बात होता है, तो एंगल A में हमारा क्या, एंगल A यहाँ लिखा हुआ है जहाँ पर हमने थीटा लिखा था, और C ऊपर लिखा हुआ, B यहाँ लिख दिया, यानी एंगल A की बात आया। अभी इसके पहले में थे थीटा था, लेकिन यहाँ एंगल A आ गया। यहीं इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि सारा एंगल A आ गया, आपने थीटा से सिखाया तो एंगल A कैसे सोल्व करूँ। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, थीटा है जो अंदर लिखा जाता है और एंगल ABC बाहर लिखा जाता है आपको। तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू लिखा हुआ, tan थीटा। तो हमने जस्ट पढ़ा हूँ कि tan थीटा यानी tan A, थीटा की जगह क्या आ गया, A। tan A = क्या होता है आपका, सोचो माइंड में क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यानी कि P अपॉन हमारा बेस होगा, यानी P हमारा, ये तो फार्मूला से हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, P के जगह लिखा हुआ है CB, यानी BC भी लिख सकते हो आप, और B के लिखा हुआ है क्या, AB। ये नाम उल्टा पुल्टा हो सकता है, नाम उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन जो काम होगा, वर्क होगा, वही होगा। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट्स बहुत सारे नाम के एक ही होते हैं, 3-4 नाम के एक होते हैं, लेकिन काम क्या होता है, सबका एक ही होता है। तो क्या होगा, A लिख दिया। अब इसमें हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। P के वैल्यू क्या होता है, क्या लिखा हुआ 4, यहाँ लिखेंगे 4/3, यानी BC क्या है हमारा, BC हमारा 4 है और AB हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, सोल्व हो गया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, ये भी हमने याद कर लिया। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, फार्मूला सोल्व करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो H = हमने फार्मूला 2 तरह के पढ़े हैं। एक H² पढ़े हैं कि P² + B² होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला पढ़े H फाइंड करने का, हमने अंडर रूट में पढ़े हैं कि P² + B² होता है। आपकी मर्जी है, 2 फार्मूला होता है, एक होता है H² = P² + B² होता है, दूसरा फार्मूला आता है H = P² + B² होता है। एक इधर अगर रूट से हटता है तो स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में हट जाता है आपका। ठीक है, तो आप किसी से सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको किस तरह से आपको ईजी लगता है उस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो हमने H = अंडर रूट में ही सोल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग अंडर रूट का ही सोल्व करते हैं, स्क्वायर वाला जो होता है वो बहुत कम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम अंडर रूट में लेते हैं, P² + B² लेते हैं। = में हमारा क्या होगा, अंडर रूट में P² हमारा क्या है, P² हमारा क्या है, फिगर में देखेंगे जाके, P है क्या, P 4 है, हमने 4 लिख दिया। यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। B क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे हम अंडर रूट में 4 का स्क्वायर कितना होता है, आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, आपने 8 क्लास में भी पढ़ा होगा और बचपन से एक्सपोनेंट पावर में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो 4 4 जा क्या होता है 16, और प्लस 3 3 जा 9 होता है। अंडर रूट कितना आ जाएगा, 25, दोनों का ऐड करके हो जाएगा। अब इसका रूट निकालना है आपको, तो हमने जस्ट कहा कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या आप डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे लिखिए और पेयर बनाइए। किस टेबल को 2 टाइम्स रीड कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा, 25 आएगा। तो 5 × 5 कीजिए, तो 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है, यानी 5 टाइम्स डिवाइड हो गया, ये सीधे कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ गया क्या, 5 आ गया। यानी हम कह सकते हैं इसका क्या आंसर आ गया, 5। यानी हमारे H = निकल के आ गया 5। ठीक है, यानी H हमारा निकल के आ गया 5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब होता है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे को फाइंड करना होगा आपको। ठीक है, तो अब इसको हम मिटाते हैं और वो सारे चीज़ को लिखते हैं, रेशियो वाले लिखते हैं सारा। फिगर नहीं मिटाएंगे, फिगर ही रहने देंगे। अब यहाँ थीटा लिखने की कोई जरूरत है, यहाँ हमें समझाने के लिए थीटा लिखा, क्योंकि एंगल A की बात हो रहा है, सारे एंगल A से चलेगा, क्योंकि एंगल A की बात किया गया है तो एंगल से A से ही चलेंगे, हम थीटा नहीं लिख सकते। वो आपको लिखे थे किस लिए, समझाने के लिए।
कि फार्मूला में थीटा लिखा रहता है, तो आप यहाँ कैसे थीटा से चल सकते हैं, बना सकते हैं। तो tan पहले लिखे tan को छोड़ के बाकी सारे निकालने, tan छोड़ के कितने छूट जाएगा, तो 5 है, टोटल 6 होता है। तो 6 में से 1 हमारा गिवन है, यानी कि 5 इक्वल टू 6 माइनस 1, यानी 6 माइनस 1 यानी 5 को निकालना होगा मुझे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा, यानी साइन ए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन, हमने याद किया अभी जस्ट, पी अपॉन एच होता है। पी क्या हमारा लिखा हुआ है, बी सी, और एच क्या हमारा लिखा हुआ है, ए सी इक्वल टू, बी सी क्या है वैल्यू चेक करते हैं, बी सी हमारा 4 है और ए सी कितना है, 5 है। साइन का क्लियर हो गया। अब साइन के बाद आता है कॉस ए। और ये याद रखना कि ए एंगल ले गया तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। जो एंगल लिखते हैं तो इसकी परपेंडिकुलर होता है। अगर एंगल सी की बात जब हम करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ये, उल्टा चलता है सीधे। ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो एंगल लेते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, कॉस ए इक्वल टू, यानी कॉस ए इक्वल टू ए, यानी कि परपेंडिकुलर है तो इसका बेस ए हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू, ए बी हमारा क्या वैल्यू, ए बी को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ए बी को हम बी बोलते हैं और ए सी को हम एच बोलते हैं। इक्वल टू बी हमारा क्या है, 3 है और एच हमारा कितना है, 5 है। साइन कॉस हो गया। अब चलते हैं tan, तो हमें गिवन है तो हम tan छोड़ देंगे, कॉट निकालेंगे सीधे हम, कॉट ए इक्वल टू निकालेंगे। तो हमें अभी जस्ट बताए हैं, पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि किसका अपोजिट होता है कॉट, तो tan का अपोजिट होता है कॉट। किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है। तो सीधे हम यही चीज़ के कॉपी पेस्ट मार देते हैं, क्या दिक्कत क्या, अपोजिट होता है, या रूले कह रहा है तो। यानी कि हमारा P अपॉन बी है तो क्या हो जाएगा आपका, इसके सीधे सीधे B अपॉन P हो जाएगा। तो B हमारा क्या है, AB, और P हमारा क्या है, BC इक्वल टू AB क्या हमारा होगा, 3 अपॉन 4। देखिए हो गया, 4 अपॉन 3 अपॉन 4 हो गया। अब सेक कैसे निकालते हैं, सेक ए, आपको ये भी बताया है कि सेक किसका अपोजिट होता है, तो आपका कॉस को होता है। सीधे कॉस का क्या लिखा हुआ, AC या AB अपॉन AC लिखा हुआ है, तो क्या लिखिए इसको, AC अपॉन AB लिखिए। अब इसको ये लिखिए, एच अपॉन क्या हो जाएगा इसका पर, एच अपॉन बी हो जाएगा इक्वल टू दे करके। एच की वैल्यू क्या आपका 5 है, इक्वल टू में 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3 साइन कॉस सेक। अब जाता है कॉसेक का फार्मूला, तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। यहाँ लिखेंगे कॉसेक ए इक्वल टू साइन का हमारा क्या लिखा हुआ है, पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा आपका। इसके लिखेंगे पहले हम ए सी अपॉन लिखेंगे बी सी अपॉन बी सी लिख लिया। अब इसका क्या अपोजिट होगा, एच अपॉन पी हो जाएगा इक्वल टू एच अपॉन क्या होगा, पी। अब एच की वैल्यू क्या है इसका, देखिए फिगर में हुआ, देखिए चाहे यहाँ भी देख सकते हैं आप, 5 अपॉन 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो फिर हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें और कमेंट करके और मुझे आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के मौका दें, टाइम दें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।